नमस्कार। वीडियो के संग में देखते हैं भूगोल। भूगोल के अंतर्गत भारत का भूगोल यानी भूगोल हम देखने जा रहे हैं इसमें, और ये पीटी स्पेशल है। और यह लेक्चर देखें तो बेस्ड ऑन माइंड मैप जीएस वर्ड के एक महत्वपूर्ण नोट्स पर आधारित एक महत्वपूर्ण लेक्चर है। और यह लेक्चर देखें तो समीक्षाधिकारी साख समीक्षाधिकारी पुनर्परीक्षा 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। साथ यानी कहने का आशय हुआ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरओ एग्जाम 2023 के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है यह लेक्चर भूगोल का। साथ ही देखें तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा ही आयोजित अपर पीटी एग्जाम 2025, इसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग यानी एसपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत 71वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम, एमपीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, यूकेपीएससी, साथ ही संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं यानी यूपीएससी के लिए, एसएससी के लिए, यूपीट्रिपल जिसके अंतर्गत पेट 2025 के लिए भी, साथ ही शिक्षक भर्ती के लिए भी यह भूगोल का अंक विशेषवाई महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं जो कि बेस्ड ऑन माइंड मैप है। इसके इंडेक्स का पूर्वावलोकन कर लेते हैं। तो इसमें देखें सबसे पहले विश्व भूगोल है यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी है, और इसके अंतर्गत ये सारे जानकारी इसमें निहित है यानी इस नोट्स के माध्यम से। तो विश्व भूगोल के अंतर्गत मूलभूत जानकारी इसमें सर्वप्रथम है। इसके बाद ब्रह्मांड की जानकारी, पृथ्वी की आंतरिक संरचना व चट्टाने की जानकारी, महाद्वीप, इन महासागरों की उत्पत्ति, भू संचलन, भू आकृति विविधता, जलवायु विज्ञान, जल मंडल, विश्व के महाद्वीप, विश्व का आर्थिक भूगोल और मानव भूगोल इसमें शामिल हैं। और भारत के भूगोल के अंतर्गत यानी इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको देखें तो सामान्य परिचय यानी भारत का सामान्य परिचय, भारत की नदियाँ, झील, प्रपात, हवाई अड्डे, जलमार्ग, बंदरगाह, जनगणना यानी सेंसस, नदी घाटी परियोजना, नदियों किनारे बसे नगर, पर्वतीय नगर, नगरों के भौगोलिक उपनाम, भारतीय राज्य एवं राजधानी, जनजातियाँ, खनिज उत्पादक राज्य। इसके अलावा यूपीपीएससी यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्री में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न यानी पूर्वावलोकन भी इसमें शामिल है। PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड इसमें जो है वो क्वेश्चंस कलेक्शन भी शामिल है। तो इसमें थोड़ी चर्चा इसके पूर्व के लेक्चरों की कर लें तो पूर्व के जो संपूर्ण लेक्चर जो आधारित था वो इतिहास यानी भारतीय इतिहास में हमने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, मिडियल इंडियन हिस्ट्री और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पर महत्वपूर्ण लेक्चर यानी समग्र लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं जो इस चैनल पर उपलब्ध हैं। प्लेलिस्ट में भी इस चैनल पर उपलब्ध हैं जो कि पीटी स्पेशल के रूप में इसको लेक्चर को बनाया गया है। और ये लेक्चर बेस्ड ऑन माइंड मैप जीएस वर्ड के महत्वपूर्ण नोट्स पर आधारित था। यानी कहने का आशय हुआ कि यह लेक्चर भी देखें तो समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी पुनर्परीक्षा 2023 यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित जो आरओ एग्जाम 2023 उसके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसके अलावा यह भी लेक्चर जो है एसपीएससी के अंतर्गत राज्य लोक सेवा आयोग जिसमें 71वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम, एमपीएससी, जेपीएससी, आरपीएससी, यूकेपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग इत्यादि परीक्षाओं के लिए भी इतिहास के जो महत्वपूर्ण लेक्चर हैं वो संपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए। प्राचीन भारत के अंतर्गत ये इंडेक्स में हम देखें तो सारी जो टॉपिक है इस पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर अपलोड कर दिए गए हैं। मध्यकालीन भारत पर भी जो भी टॉपिक दिखाएंगे सारे टॉपिक पर महत्वपूर्ण लेक्चर बनाकर अपलोड कर देंगे इस चैनल पर। और आधुनिक भारत के भी संपूर्ण टॉपिक पर जो है महत्वपूर्ण लेक्चर बना के इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं जो प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके सारे लेक्चर को देख सकते हैं। तो चलिए आज भूगोल का प्रथम लेक्चर स्टार्ट करते हैं जो पीटी स्पेशल बेस्ड ऑन माइंड मैप है। इसके इंडेक्स को हमने देख लिया तो इसमें विश्व भूगोल को ही प्रथम लेक्चर शुरू करते हैं। इसमें मूलभूत जानकारी में बेसिक इन्फॉर्मेशन या बेसिक नॉलेज पर आधारित पहला लेक्चर होगा वर्ल्ड ज्योग्राफी का। इसके बाद जो होगा वह भारत का भूगोल इंडियन ज्योग्राफी को हम कवर करेंगे। तो विश्व भूगोल को इस लेक्चर में कवर करते हैं। तो इसमें ध्यान दें विश्व यानी भूगोल के विषय में मूलभूत जानकारी यह टॉपिक है यानी बेसिक नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है उसके बेसिक नॉलेज को हम देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए। तो इसमें देखें सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटास्थेनीज यानी सर्वप्रथम भूगोल शब्द जो यानी वर्ड जो ज्योग्राफी वर्ड है इसका प्रयोग इरेटास्थेनीज यानी इसका नाम है ग्रीक विद्वान यह था 276 से 194 ईसा पूर्व किया था। यानी ईसा से
ईसा के जन्म से 276 से लेकर 194 ईसा पूर्व के बीच में एक ग्रीक विद्वान जो था इरेटास्थेनेज, इसने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल यानी ग्रीक भाषा के जो दो मूल वर्ड है उसमें जियो और ग्राफोस से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। यानी इसका यदि संधि विच्छेद करते हैं तो जो जियोग्राफी है वह दो मूल शब्दों से, पहला शब्द जियो है, जियो मतलब पृथ्वी, और ग्राफोस मतलब वर्णन यानी पृथ्वी का वर्णन। जैसे जियोमेट्री होता है, जियो मतलब पृथ्वी, मेट्री मीन्स मापन यानी पृथ्वी का मापन जो होता है जियोमेट्री। यह मैथमेटिक्स यानी जो गणित है उसके एक पार्ट के रूप में ज्योमेट्री हो, तो उसी प्रकार से जियोग्राफी, जियो मीन्स यहाँ पृथ्वी है और ग्राफोस का मतलब वर्णन से है यानी डिस्क्राइब से है। आगे इसमें देखें तो यह है विद्वान भूगोल को यानी जो साइंटिस्ट हैं भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन, मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन के रूप में परिभाषित करते हैं। यानी मानव का निवास जो है, मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन है। पृथ्वी का वर्णन किस रूप में विद्वान करते हैं तो मानव के निवास यानी रेसिडेंस ऑफ ह्यूमन के रूप में जो है परिभाषित या डिफाइन करते हैं। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस पीरियोडियस यानी जो हिकेटियस यह जो है भूगोल वेत्ता है, यह अपनी इसकी एक बुक है यानी किताब है, उस किताब का नाम क्या है जस पीरियोडस। यानी इसको इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि जस पीरियोडस किसकी बुक है, हिकेटियस की है। और जस पीरियोडस का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन यानी पृथ्वी का वर्णन। ज्योग्राफी को मैंने देखा कि ज्योग्राफी का जो अर्थ है वो पृथ्वी का वर्णन है, और जबकि हिकेटियस की जो बुक है जस पीरियोडस, उसका भी मतलब जो है पीरियोडस का मतलब पृथ्वी का वर्णन में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया है। स्ट्रैबो के अनुसार भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है, यानी स्ट्रैबो क्या कहता है, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंड, स्थल, महासागर, जीव जंतु, वनस्पति, फल तथा भू धरातल के क्षेत्र में देखे जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। यानी स्ट्रैबो के अनुसार इसका डिफिनीशन देखें, जो ज्योग्राफी डिफिनीशन ऑफ ज्योग्राफी स्ट्रैबो क्या कहता है, ये तो भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है, यानी ये स्वतंत्र विषय है, इंडिपेंडेंट यानी किसी पर आश्रित ये विषय नहीं है, स्वतंत्र विषय है, जिसका उद्देश्य यानी टारगेट क्या है, लोगों को यानी जो पीपुल हैं उनको क्या करना है, विश्व यानी वर्ल्ड का, आकाशीय पिंड का, स्थल का, महासागर का, जीव जंतु का, वनस्पति का, फल तथा भू धरातल के क्षेत्र में देखे जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराना है। यानी इतनी जो है प्रत्येक वस्तु का ज्ञान कराना जो है वह स्ट्रैबो के अनुसार इसका डिफिनीशन है। चलिए आगे इसमें देखते हैं तो भूगोल विषय संबंधित विद्वान कौन कौन से, एग्जाम में अक्सर पूछता है कि यह कौन से भूगोल वेत्ता है, तो भूगोल जो विषय है से संबंधित विद्वानों को देखें तो भूगोल का जनक, फादर ऑफ जियोग्राफी, हिकेटियस। यही हिकेटियस को हमने देखा, हिकेटियस की जो बुक है जस पीरियोडस पृथ्वी का वर्णन है, जियोग्राफी का मतलब पृथ्वी का वर्णन है, तो फादर ऑफ जियोग्राफी जो है हिकेटियस ही है। इसकी बुक को याद रखना है और इसका मतलब भी क्या है ये भी याद रखना है। वर्तमान भूगोल का जनक यानी फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी देखें, वर्तमान भूगोल का जनक कौन है, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जो है वो वर्तमान भूगोल का जनक है। जियोग्राफिका शब्द का प्रथम प्रस्तावक इरेटास्थेनेज है। इरेटास्थेनेज जो जियोग्राफिका शब्द का प्रथम प्रस्तावक है, उसको हमने शुरू में समझ लिया था कि इरेटास्थेनेज क्या था, यह ग्रीक विद्वान था, इसका समय ईसा से देखें इतना समय पूर्व था, इसने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया था, यानी प्रथम प्रस्तावक था यह। भौतिक भूगोल का जनक यह जो है पोलिडोनियम है। पोलिडोनियम जो है फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है। पोलिडोनियम को भौतिक भूगोल का जनक कहा जाता है। सांस्कृतिक भूगोल का जनक जो है कार्ल ओ श्रावर है, यानी सांस्कृतिक भूगोल का जनक कौन है, कार्ल ओ श्रावर है। विश्व ग्लोब का निर्माता मार्टिन बैहम है।
यानी विश्व ग्लोब का जो निर्माता है वो मार्टिन बायहम है। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता जो है अनेक जी मेंडर है। अब देख लेते हैं टाइप यानी ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी, यानी जो भूगोल है वो कितने रूपों में इसका अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ देखें जो भूगोल है उसको देखें तो इतिहास के रूप में ऐतिहासिक भूगोल का अध्ययन किया जाता है, राजनीतिक शास्त्र के रूप में राजनीतिक भूगोल का अध्ययन किया जाएगा, जल विज्ञान के अंतर्गत समुद्र विज्ञान का अध्ययन इसमें है, जलवायु विज्ञान के अंतर्गत मौसम विज्ञान का अध्ययन है, पादप और प्राणी भूगोल के अंतर्गत वनस्पति एवं प्राणी विज्ञान का अध्ययन है, जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत जननांकी यानी सेंसस का इसमें अध्ययन है, पर्यावरण विज्ञान के अंतर्गत पर्यावरण भूगोल का अध्ययन किया जाएगा, अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक भूगोल का अध्ययन किया जाएगा। तो ये ब्रांचेज भूगोल है जो कि एक स्वतंत्र विषय है। भूगोल किसी पर आश्रित ये नहीं है, भूगोल या किसी अन्य विषय के सहारे की आवश्यकता नहीं है भूगोल को। तो इसमें कुछ और जो एक्स्ट्रा सोर्स से जानकारी को इसमें ऐड कर लेते हैं। तो देखें जो जानकारी इसमें कुछ और आती हैं। भौगोलिक विश्वकोश की रचनाकार, यानी हमने विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता को देख लिया। इसके बाद भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार स्ट्रैबो कहा जाता है, और स्ट्रैबो के हिसाब से भूगोल की परिभाषा को यदि समझने का प्रयास करें तो स्ट्रैबो क्या कहता है, यानी स्ट्रैबो के अनुसार हमने इसको देख लिया है, यानी परिभाषा यह है। और इसने स्ट्रैबो जो है भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार स्ट्रैबो को कहा जाता है। इसका डिफिनेशन यहाँ दिया गया है, इसलिए अलग से डिफिनेशन समझने की आवश्यकता नहीं है। और जो भूगोल वेत्ता है वह क्लैडियस टालमी है। इसके अनुसार यदि हम इसके डिफिनेशन समझें क्लैडियस टालमी के हिसाब से, तो भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। इसके बाद आर्थर होम्स के अनुसार देखें तो भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। भूगोल से संबंधित देखें तो इसमें इसकी दो विचारधाराएं हैं। यदि इसकी विचारधाराओं की बात करें तो इसमें पहला जो है वह संभववाद है, दूसरा निश्चयवाद है। यानी इसकी दो विचारधाराएं प्रचलित हैं वर्तमान में। तो वह पहला संभववाद, दूसरा निश्चयवाद है। इन दोनों को संक्षेप में समझें तो संभववाद क्या है, इसके अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वह प्रकृति प्रदत्त अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। इस विचारधारा के समर्थक हैं भूगोलवेत्ता वाइडल, डी ला, ब्लास और फाइब्रे। और निश्चयवाद के अनुसार इसके अनुसार मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य को स्वेच्छापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इस विचारधारा के प्रमुख समर्थक में देखें तो भूगोलवेत्ता रिटर रैटजेल नवीन निश्चयवाद का संस्थापक यह है। यानी जो भूगोलवेत्ता रिटर रैटजेल यह नवीन निश्चयवाद का संस्थापक है, और एलन शैम्पुल और हटिंगटन भी निश्चयवाद विचारधारा के समर्थक हैं। अब इसमें महत्वपूर्ण जानकारी को शामिल करते हैं। तो इसमें देखें अक्षांश रेखाएं यानी लैटिट्यूड क्या है, यहाँ समझते हैं, एग्जाम दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये जानकारी। तो अक्षांश रेखाएं देखें, लैटिट्यूड देखें तो भूमध्य रेखा से उत्तर तथा दक्षिण की ओर की कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहते हैं। यानी भूमध्य रेखा से उत्तर तथा दक्षिण की ओर की कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहते हैं। कहने का आशय यदि पृथ्वी है तो यदि भूमध्य रेखा भूमध्य यानी जो भूमि को मध्य में विभाजित करे, यह भूमध्य है, भूमध्य रेखा, या इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो इससे उत्तर, जैसा कि हम डायरेक्शन में जानते हैं, ऊपर नॉर्थ है या साउथ है, और दाहिने हाथ की तरफ ईस्ट है, और बाएं हाथ की तरफ देखें तो वेस्ट, ये डायरेक्शन शो किया जाता है। तो इसमें भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री की यह रेखा है। तो इससे ऊपर नॉर्थ यह है, साउथ यह है। तो देखें भूमध्य रेखा से उत्तर तथा दक्षिण की ओर की कोणीय दूरी, यानी कोण के आधार पर जो दूरी होगी, जैसे यहाँ 23.5 डिग्री ऊपर जो है, 23.5 डिग्री जो ऊपर नॉर्थ तरफ है यह कर्क रेखा है, और नीचे देखें 23.5 डिग्री जो साउथ की तरफ है वो मकर रेखा है। तो आगे हम इस पर विस्तार चर्चा करेंगे। तो यह कहने का से भूमध्य रेखा यानी 0 डिग्री सेल्सियस की रेखा, या भूमि को मध्य से काटने वाली रेखा, या विषुवतीय रेखा से उत्तर और दक्षिण की ओर की कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहते हैं।
विषुवत रेखा सबसे लंबी है, यानी विषुवत रेखा देखें, चूंकि पृथ्वी गोल तो पूर्णतः नहीं बल्कि ये चपटी है, तो ये विषुवत रेखा जो भूमध्य रेखा के नाम जानी जाती है, 0 डिग्री अक्षांश की जो रेखा है ये सबसे लंबी होती है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, विषुवत रेखा से ध्रुवों, ध्रुवों का मतलब यहाँ पर ये उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर अक्षांश रेखा की लंबाई कम होती जाती है और सबसे लंबी जो बीच में है ये विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा सबसे लंबी होती है और ध्रुवों की ओर जाने पर जो है रेखा की लंबाई कम होती जाती है। विषुवत रेखा से ध्रुवों तक 90 डिग्री अक्षांश होते हैं, यानी विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री की अक्षांश रेखा से ध्रुवों तक, यानी दक्षिण ध्रुव चाहे उत्तरी ध्रुव चाहे दक्षिण ध्रुव तक 90 डिग्री अक्षांश होते हैं। 90 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांशों के दूरी को उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिण ध्रुव कहते हैं, यानी 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो होगा 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री दक्षिण अक्षांश जो ये उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल और साउथ पोल के नाम से जाने जाते हैं। 66.5 डिग्री यानी 66 से 1/2 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिण अक्षांशों की दूरी को आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में अक्सर पूछा है, यानी आर की परीक्षा में कई बार पूछ चुका है, तो ध्यान देना है कि यह आपकी 0 डिग्री अक्षांश की रेखा है, यह विषुवत रेखा जो कि सबसे लंबी है। इससे उत्तर की तरफ यानी उत्तरी ध्रुव की तरफ जो है 66.5 डिग्री यानी 66 से 1/2 डिग्री की जो रेखा है और नीचे की तरफ जो 66.5 डिग्री यानी 66 से 1/2 की रेखा है, इनको क्या कहा जाता है? तो उत्तर की तरफ जो ये 66.5 डिग्री की रेखा है इसको आर्कटिक वृत्त कहेंगे। उत्तर की तरफ का नाम आर्कटिक वृत्त है, जबकि नीचे की तरफ दक्षिण की तरफ जो 66.5 डिग्री की रेखा है इसको अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं, यानी अंटार्कटिक वृत्त जो है नीचे की 66.5 डिग्री की रेखा है जो कि साउथ की तरफ है। सभी अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं, यानी सभी अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं। समानांतर रेखाएं किसे कहते हैं? जैसे दो रेखाएं समानांतर तभी होंगी जब इनके बीच की दूरी प्रत्येक स्थान पर समान होगी, यानी कहीं भी रहें, किसी भी दशा में रहें, यदि उनके बीच की दूरी प्रत्येक दिशा में समान रहे, हर स्थान पर समान रहे, तभी वो रेखाएं समानांतर कहलाती हैं। इस प्रकार से देखें, जो समानांतर सभी अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? आपस में समानांतर होती हैं, यानी ये जो आपकी 0 डिग्री की जो भूमध्य रेखा विषुवत रेखा है, इससे हम 23.5 डिग्री ऊपर जाएं, यानी कर्क रेखा बनाएं, चाहे 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा बनाएं, या 66.5 डिग्री की हम आर्कटिक वृत्त रेखा बनाएं उत्तर की तरफ, या 66.5 डिग्री की साउथ में अंटार्कटिक वृत्त रेखा बनाएं, इस सारे ही आपस में जो है वो समानांतर होंगे। और इसमें नोटेड पॉइंट ये है कि दो अक्षांशों के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि दो अक्षांश यदि हम लें, चाहे यह 0 डिग्री सेल्सियस की अक्षांश रेखा विषुवत रेखा, इससे हम 23.5 डिग्री की नॉर्थ यानी कर्क रेखा को नापें, तब भी इसके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होगी। या फिर हम मकर रेखा की दूरी को भी नापें, मकर रेखा की दूरी 23.5 डिग्री की रेखा को नापें, तो ये डिस्टेंस भी 111 किलोमीटर होगी। सॉरी, यहाँ पर जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में यानी त्रुटि हुई, तो इसमें दो अक्षांशों के बीच की दूरी कर रहा है। दो अक्षांश का मतलब, अब यहाँ पर देखें, 0 जो है 0 ये आपका हुआ 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत अक्षांश, और दूसरा जो होगा 1 डिग्री होगा, इधर भी 1 होगा, ऐसे क्रम से यह 90 तक जाएगा। तो 0 से 1 जो है यानी 0 से लेकर के 1 डिग्री अक्षांश है, इसके बीच की डिस्टेंस 111 किलोमीटर होगी। यदि हम 23.5 डिग्री ऊपर या नीचे करते हैं तो 111 का हमें उसमें मल्टीप्लाई करना होगा उस डिस्टेंस को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर दो अक्षांशों के बीच, यानी पहले अक्षांश यदि हम 0 लेते हैं तो इसके बाद क्रम से 1 2 से ही तो आगे बढ़ा जाएगा, तो उसके बीच की डिस्टेंस जो है वो 111 किलोमीटर, यानी 0 से 1 जो है वह 111 है, फिर 1 से 2 के बीच 11। इस प्रकार से हम देखें तो 23.5 डिग्री का मतलब ये हुआ कि 22.5 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री इसके बीच भी एक अक्षांश है, तो इसके बीच के डिस्टेंस भी जो होगा 111 किलोमीटर होगा। अगला इसमें देखते हैं तो विषुवत रेखा, यानी यही 0 डिग्री की रेखा, विषुवत रेखा पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित करती है, क्योंकि भूमध्य रेखा यही है, भूमि को मध्य में काटने वाली रेखा, जिन्हें उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, यानी उत्तर में उत्तरी गोलार्ध होगा और दक्षिण में दक्षिण गोलार्ध होगा। यानी हमने समझ लिया कि उत्तर तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिण को दक्षिण ध्रुव है, जो 90 डिग्री रेखा निर्धारित करती है। तो इसमें 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिण अक्षांश रेखा को क्रमशः कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं।
यानी इसको हमने समझ लिया, यानी इसका कहने का आशय हुआ कि पृथ्वी है। तो इसमें यह 0 डिग्री सेल्सियस की अक्षांश रेखा है, जिसको भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इसका 3 नाम है। 0 डिग्री सेल्सियस की अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। इसमें हमने समझा कि ये सबसे लंबी है और यानी इससे उत्तर की तरफ और नीचे दक्षिण तरफ जाएंगे तो जो अक्षांश रेखाओं की लंबाई कम होती जाएगी। विषुवत रेखा से ध्रुवों के 90 अक्षांश होते हैं, यानी कुल मिलाकर देखें तो 180, 90 इधर, 90 इधर, 180 कुल रेखाएं हो गई, अक्षांश हो गए। और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री ऊपर की तरफ जो होगा उत्तरी ध्रुव होगा और नीचे की तरफ जो होगा दक्षिण ध्रुव होगा। 66.5 डिग्री उत्तर की तरफ आर्कटिक वृत्त और नीचे की तरफ दक्षिण अंटार्कटिक वृत्त कहलाएगा। सभी अक्षांश रेखाएं समानांतर होती हैं और 2 अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी 111 किलोमीटर है। विषुवत रेखा पृथ्वी 2 भागों में बांटती है, इसलिए भूमध्य रेखा है, जिन्हें उत्तरी यानी उत्तर तो उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिण गोलार्ध है। और यहाँ से देखें 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ जो होगी ये कर्क रेखा होगी और नीचे की तरफ जो होगी यानी साउथ की तरफ जो होगी वो मकर रेखा, 23.5 डिग्री नीचे की तरफ मकर रेखा के नाम से जाना जाएगा।